तो दोस्तों, मैं बढ़ रहा हूँ ऊँच की ओर और हम बढ़ रहे हैं ऊँच की ओर। अब जब मैं बोलता हूँ मैं बढ़ रहा हूँ तो कोई कहेगा कि मैया साथ नहीं है क्या? अरे भैया, मैया तो ज़रूर साथ है, पथ प्रदर्शक है, वो तो सभी जगह है, लेकिन यात्रा तो मेरी ही है। यात्रा मैया थोड़ी कर रही है भाई। तो मैं बढ़ रहा हूँ, फिर मैं बोलूँगा हम बढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे और भी कोई साथ है क्या भाई? बिल्कुल साथ है, मेरे साथ तो कोई नहीं है, ये देखिए, लेकिन आप लोग तो साथ में हैं भाई। वीडियो के द्वारा मैं आपको भी तो यात्रा करा ही रहा हूँ। तो हम बढ़ रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी कभी कभी बात कर देता हूँ कड़वी, कुछ लोगों को कड़वी लग जाती है। तो जैसे कि मैं त्याग की बात कर देता हूँ कि भाई परिक्रमा पे अगर सही से करना है तो थोड़ा सा त्याग करके आएंगे, तो मन उसी में लगेगा, तो वो भी कई लोगों को कड़वी लग जाती है। कर्म, देखिए, उसके लिए त्याग को सही से समझना जरूरी है, जैसे कि कर्म को सही से समझना जरूरी है। अब भगवान ने भगवत गीता में बोल दिया कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे समर्पित करके, फल मुझे समर्पित करके कर्म करो। कई लोगों ने मजाक बना दिया, उठाया डंडा मार दिया किसी में, बोलती हैं हमने तो कर्म कर दिया, फल तो भगवान के ऊपर है। नहीं भाई, ये कर्म थोड़ी है। अगर आप ईमानदार देश में रहती हैं, पुलिस ईमानदार है, तो इसका फल तो फिर पुलिस ही देगी आपको जेल में डालकर, क्योंकि भगवान ने बात की है सत्कर्म की। भगवान ने बात की है धर्म की राह पर चलकर कर्म करने की। तो उसे दुष्कर्म मत बनाइए, उसकी परिभाषा को तोड़िए मुड़िए मत। और तो होता क्या है, तो त्याग की बात करती हैं तो बोलती हैं कि भाई ऐसे कैसे त्याग दें, हमारा है, हमने ऐसे इकट्ठा किया है, मोह कैसे छोड़ दें, बचपन से रिश्ते हैं। अरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल बात समझनी है। अब त्याग करने वाले होते कौन है भाई? आपका कुछ है ही नहीं, तो आप त्याग क्या करेंगे? बस आपको तो इतना सा करना है कि कुछ नहीं करना है। जब बोलूँ कुछ नहीं करना है, तो भगवान ने जो भी आपको दिया है उसमें से जो वास्तविकता में ज़रूरत है उसका उपयोग करिए, बाकी अपने आप त्याग जाएगा। तो आपको नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस इतने में ही त्याग हो जाए अगर आप चाहें। वो अलग बात है कि आप फिर अपने बच्चों की, पोतों की 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, पता नहीं क्या क्या पीढ़ी सोचते रहें, और सोचते ही सोचते 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 ही एक दिन चले जाएं, और फिर ये सोचें कि हम नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। होता भी है कि नहीं होता है तो कढ़ाई में तले जाएंगे कि पकौड़ी की तरह तले जाएंगे, या फिर करंट लगेगा तो कौन सा लगेगा, डीसी लगेगा, एसी लगेगा तो कितने वोल्ट का लगेगा? अरे भैया, नहीं पता कुछ भी। तो आपको यही सब सोचना है तो सोचते रहिए, आपका जीवन जो है वो सोचने में ही निकल जाएगा, और आप बाद में भी सोचते रहेंगे। तो कम कर दीजिए, सोचना कम कर दीजिए, उपयोग कम कर दीजिए, जो वास्तविकता में ज़रूरत है वो करिए। त्याग तो अपने आप हो गया, कितना आसान है त्याग करना। तो हर चीज़ को समझना ज़रूरी होता है, फिर उसके बारे में आप सोचेंगे तो सही रास्ता मिलेगा। लेकिन हर चीज़ का अगर गलत अर्थ निकालना है तो आपको गलत ही अर्थ निकलता रहेगा। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो गलत अर्थ निकालेंगे, आपको ऐसे ही दोस्त मिलेंगे, आपको ऐसे ही बातचीत करने वाले मिलेंगे। जैसा आप चलोगे वैसे ही एनर्जी जो है, ऊर्जा है, उसे आकर्षित करेंगे आप, वैसे ही लोग आपके साथ होते जाएंगे। इतनी सी बात है। तो करीब 3 बज चुका है और मैं अभी यही हूँ। यहाँ पे एक चबूतरा था, उस पर 2x2 का जो छोटी वाले मंदिर होता है ना, बिल्कुल 2 फीट बाय 2 फीट का, वो बना था। और वहाँ पर 7-8, करीब 8 लड़के बैठे हुए थे, 20 से 25 साल के। तो उनने बुलाया तो मैं चला गया। मैंने कहा 5 मिनट बैठ जाऊँगा, लेकिन फिर उन लोगों के सवाल होते हैं बहुत सारे, और मैं नहीं चाहता था कि इस एज में भी कोई कुछ ऐसा परसेप्शन बने उनके दिमाग में कि आप नहीं जवाब दे रहे हैं। तो मैं प्रॉपर तरीके से आंसर देना चाह रहा था उनके क्वेश्चंस का। तो फिर मुझे टाइम लगा थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेन करने में, और उसमें आधा पौना घंटा चला गया। फिर वो चाय वाय भी इतने में कोई ले आया बीच में जाके, तो कुल मिला के काफ़ी टाइम चला गया है, और 3 बज गया है। तो ओज तो अभी
कम से कम 10 किलोमीटर है यहाँ से। और ये जो नांद आता है आगे, नांद करके जगह है, वो भी 3 किलोमीटर है। तो हो सकता है 4 तो मुझे वहीं बच जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि ओज का प्लान मुझे आज कैंसिल करके और नांद में ही रुकना पड़ेगा। वहाँ पर एक कबीर आश्रम है, तो कुछ तो आवाज़ आई खेतों में से, कोई जानवर शायद होगा। तो ऐसा ही लगता है। तो मैं जाता हूँ, पहले तो नांद पहुँचूँ, फिर देखता हूँ। होता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दूरी कवर नहीं कर पाते, बहुत कारणों से। आज बहुत सारे मंदिरों में गया मैं, आज मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की, और वही अनुभव है, अनुभूति है। देखिए, तो परिक्रमा का असली उद्देश्य तो यही है। तो आपको एक बैलेंस तो बनाना पड़ता है। तो आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बट ठीक है, उससे आप भाग नहीं सकते। अगर उससे आप भागने की कोशिश करेंगे तो आपकी परिक्रमा का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। हो सकता है मैं यहीं रुकूं, और फिर अगर रुकता हूं तो कल फिर कोशिश की जाएगी कि थोड़ा प्रॉपर चला जाए। कोशिश की जाए कि 30 किलोमीटर चलूं कम से कम। तो यही कर सकता हूं कि कल के लिए टारगेट कर सकता हूं, और आज तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। बाकी ये देखिए आप, हरा भरा रास्ता, अच्छा रास्ता है, गांव का रास्ता है ये, एकदम गांव में से निकल रहा है। और अभी देखिए आप, कितने लोग मिल रहे हैं, कितने मंदिर मिल रहे हैं, और आश्रम मिल रहे हैं जगह जगह। जगह जगह आश्रम नहीं है तो भी लोग मिल रहे हैं, और रुकने की जगह मिल रही हैं। ये होता है जब आप मैया के किनारे से जाती हैं और गाँव में से होकर निकलती हैं। जब आप मैया से दूर हो जाती हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, और ना ही आपको एनर्जी फील होती है। तो यही अंतर है। तो मैया के किनारे से अगर रास्ते बने होती हैं तो वो बहुत अच्छा होता है हर दृष्टि से, और परिक्रमा का जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो रास्ते नहीं हैं या कहीं बंद कर दिए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, और कुछ उन कारणों से जो कि अपरिहार्य थे, ज़रूरी थे, तो लेकिन जहाँ जहाँ संभव है किनारे के पास में रास्ता पगडंडी बनाना, या नहीं भी बनी है तो वहाँ पर रास्ता चालू रखना। जो लोग जाना चाहें, जो नहीं जाना चाहें, रोड से जाना चाहें, वो ठीक है, रोड से चले जाए, हाईवे से चले जाइए। लेकिन जो जाना चाहते हैं कम से कम उनके लिए एक ऑप्शन हो। तो अगर ऑप्शन होता है तो फिर अच्छा है ना, कि वो भी अपने हिसाब से कर पाएँ। तो दोस्तों, अभी भी मैं रास्ते पर ही हूँ नांद के, और जो नांद में जो आश्रम है, कबीर आश्रम, वो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर दिख रहा है नांद के। तभी मुझे कम से कम 2 किलोमीटर तो चलना ही होगा। और जो गूगल लोकेशन है जो टैग्ड है, उसमें मुझे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि वो सही ना हो, क्योंकि ये कोई इतना भी रूरल एरिया नहीं है। तो टैगिंग सही ही होगी। इधर तो ONGC का प्लांट भी था, तो ठीक एरिया है ये। बाकी एक बार मैंने बात की थी कि कैसे यात्रा जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा के साथ में धीरे धीरे स्पीड जो कम होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी नॉर्मल होने लगती है वज़न के साथ, क्योंकि शरीर जो है शुरू में जब चलता है वज़न लेके तो उसे आदत नहीं होती, और उसे एक्स्ट्रा वज़न लगता है वो। तो उसके कारण स्पीड जो है, आपकी नेचुरल स्पीड जो थी वो स्लो हो जाती है। फिर धीरे धीरे होता क्या है, शरीर को आदत हो जाती है आपकी बॉडी को, और वो जो वज़न आप टांगती हैं उससे वो खुद का वज़न समझने लगती है, और धीरे धीरे उसे वो रफ्तार जो है अपनी नेचुरल स्पीड में आने की कोशिश करती है। एक तो ये कारण होता है। फिर क्या होता है कि उसके बाद आपका वज़न कम होने लगता है। वो कैसे कि समय के साथ आपकी जो आपने वस्तुएँ रखी हैं वो आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो कि वज़न कम करें, और जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं या आपको लगता है कि 10% 20% ही उपयोग में आने वाली हैं, वो फ़िलहाल के लिए आप उन्हें डंप करना शुरू कर देते हो या दान करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। तो फिर वो वज़न कम होता है। तो शुरू में जो आप वज़न लेके चल रहे थे वो शरीर को उससे फिर कम वज़न लगने लगता है, तो वो थोड़ा सा उसके कारण भी स्पीड जो है जो कम हुई थी वो थोड़ी सी नॉर्मल सी होने लगती है। एक और कारण भी होता है, वो होता है आपका वेट।
तो वस्तुओं का वेट की साथ साथ आपका वेट भी कम होता है। आप इतना चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप वेट लूज करते हैं, आपका वजन कम होता है। तो शरीर का जो ग्रॉस वेट था सामान के साथ, तो सपोज करिए कि आप 80 किलो के हैं या 20 किलो वजन लेके चल रहे हैं शुरू में, तो पहले आप 80 किलो के चलते थे, स्पीड होती थी आपकी कुछ, फिर आपने परिक्रमा शुरू की तो आप 100 किलो के साथ चल रहे हैं, तो फिर स्पीड तो काफ़ी कम हो जाएगी। फिर समय के साथ धीरे धीरे क्या होती है कि शरीर जो है वो 100 किलो अपने आप को वजन समझने लगता है। फिर उसमें से आप 20 किलो में से 3-4 किलो वजन कम कर देती हैं धीरे धीरे समय के साथ सामान में से, तो आपका बचता है 96 किलो वजन, ग्रॉस जो वजन होता है। फिर उसमें से आप धीरे धीरे 5-7 किलो वजन लूज कर देते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो मान के चलिए कि शुरू के 1 महीने में आपने 5 किलो वेट लूज किया, तो आपका वजन बचता है लगभग 90-91 किलो ग्रॉस वेट जो होता है आपका, आपके सामान के साथ, बैग के साथ। लेकिन एक वेट और है जो आप लूज करते हैं, वो है मन का वेट, मन का भार। अब वो क्या, वो भी सहायता करता है आपका स्पीड बढ़ाने में? तो आप बोलेंगे कि मन का वजन थोड़ी ना कोई रियल वजन होता है कि जो उससे चलने में आसानी होगी। भाई मन का बोझ है। मन का बोझ क्या होता है? आपकी चिंताएं हैं, हो सकता है वो हों, और आपकी बुरी आदतें हों, कुछ आपका कई तरह के बोझ हो सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं वो कभी फिर बात करेंगे। अभी केवल बात इतनी सी कर रहे हैं कि क्या मन का बोझ जो है, जो होता है, आप सब जानते हैं कि होता ही है, वो क्या वो कम होने पे हमारी चलने की रफ्तार उस पर असर पड़ सकता है? तो देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल पड़ सकता है। आपको लगेगा कैसे? वेट तो अभी भी 90-91 ही रहेगा उस व्यक्ति का। तो देखिए, ये साइकोलॉजिकल होता है। अब साइकोलॉजिकल कैसे होता है? तो क्या दिमाग, क्या हम साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए भाई, मुझे तो लगता है बिल्कुल हो सकता है। अब ये दुनिया भी है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मैड साइंटिस्ट बोलते हैं उन्हें, उनकी थ्योरीज हैं, 3 आयाम 4 आयाम, ये आयाम वो आयाम है। कोई बोलता है रिफ्लेक्शन में जी रहे हैं हम लोग, कोई बोलता है ये दुनिया सच्ची नहीं है, झूठी ही है, ख्वाब है, कोई कुछ और बोलता है। वो थ्योरीज भी अलग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात आपको एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ऐसा है कि आप सब ने कहीं ना कहीं देखा होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो उसे देख सकता है। हम सब मोबाइल का यूज करते हैं। अब मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो अगर आपका मोबाइल है, आपने कम से कम 1 साल उसे यूज कर लिया है, उसकी मेमोरी फुल हो रही है, ठीक है, काफ़ी कम से कम 70-80% यूज हो चुकी है और फुल है। अब आप एक काम करिए, एक दिन आप उसे फैक्ट्री रीसेट कीजिए। और अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप सब जानते होंगे फैक्ट्री रीसेट क्या होता है। फैक्ट्री रीसेट कीजिए। फैक्ट्री रीसेट के बाद में देखिए उसे हाथ में लेके, आपको फ़ोन हल्का लगता है या नहीं लगता? और फ़ोन हल्का लगता है, देखिए, ठीक है, मुझे नहीं पता 100 में से हो सकता है कुछ लोग को ना लगे, बट मोस्टली लगता है, सभी को लगता है, और मैं एक नहीं, मैं कई लोगों से ये बात देख चुका हूँ। अब तो क्या फ़ोन का वजन कम हो जाता है? फ़ोन का रियल वजन तो वही रहता है जो पहले था, लेकिन साइकोलॉजिकली हमें पता है कि उसका वजन कम हुआ है, लोड कम हुआ है, और ये कारण होता है कि फ़ोन हल्का लगने लगता है। उस वक्त एकदम फीलिंग आएगी आपको जैसे उसका वेट कम हो गया हो। तो साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं चीज़ें मैटर करती हैं। कैसे वो काम करती हैं वो मुझे नहीं पता। रियल स्केल पे तो वेट, जब हम वेट करते हैं किसी चीज़ का, तो उस पर तो नहीं आपको नज़र आएगा, लेकिन क्या कोई और भी स्केल होती है? क्या ये मैटर करता भी है? भाई ये फ़िलहाल तो आंसर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी बहुत लिमिटेड है। सोच होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, हमारी छोटी ही सोच होती है। भगवान जो हैं, अगर सुप्रीम पावर है, आदि शक्ति है, प्रकृति है, आप जो भी बोलिए, वो अनलिमिटेड है। तो हम कहीं ना कहीं समझने लायक नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रकृति में जो चेंजेज होती हैं वो हमें लगता है कि नहीं होते हैं, जो चीज़ है ऐसी ही रहती है। ऐसा नहीं है। हिमयुग आया, पृथ्वी बनी पहले, फिर उसमें हिमयुग आया एक बार, फिर कई बार और आपदाएं बड़ी बड़ी आईं, कई जाति माने
जो रेस थी, रेस सही शब्द नहीं है, जैसे डायनासोर ख़त्म होगा एक टाइम, एक वक्त पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बदली, बदलाव हुए, और वो बहुत सालों बाद हुए, हज़ारों सालों बाद होते हैं, कई बार लाखों सालों बाद भी होते होंगे। तो हमारे लिए तो वो इतना बड़ा अंतराल है कि हम उसे समझ ही नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। लेकिन हमारे धर्म में बोला गया है कि शिव जी का एक दिन एक होता है, एक पल होता है, वो कितने लाख सालों के बराबर होता है। कोई पंडित कोई है जो इस सब जानते हैं, वो बता पाएंगे, मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता। एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो सही है, तो उनके लिए तो चेंज हो रहा है ना, उनके लिए तो हर दिन चेंज हो रहा है। हमें नहीं दिख रहा केवल वो, हमें लग रहा है कि लाखों साल लग गए, तो लाखों साल में तो पता नहीं क्या क्या बदल गया, किताबें बदल गई होंगी, धर्म भी बदल गए हों शायद। लेकिन अगर सुप्रीम पावर है तो उनका टाइम, अगर जो है टाइम हॉराइजन है जो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो फिर उनके लिए तो चेंज हो रहा है ना। अभी यह कोई सॉफ्टवेयर आता है, आईटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर आता है, तो एक बार सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर देते हैं लोग बाग, फिर उसमें क्या अपडेट आती है, तो बीच बीच में अपडेट आती रहती हैं, बाकी तो वैसे ही चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर ऐसे थोड़ी ना कि एक पेड़ को, हर चीज़ को हिला के कुछ चला रही होगी। भाई उनने एक बना दी प्रोग्रामिंग टाइप से, अब दुनिया अपने आप में रन हो रही है, उन्हें जब लगता होगा तो वो एक अपडेट ले आते होंगे। वो बहुत टाइम बाद आता है, हमारे लिए तो इस पता नहीं चलता, लेकिन उनके लिए वो हो सकता है रेगुलर हो। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं अगर आप सोचना शुरू करेंगे, लेकिन ये सब थ्योरीज होती हैं। देखिए, थ्योरीज माने अनटेस्टेड, ठीक है, आप इसे बोल नहीं सकते, प्रमाणिक कुछ नहीं है इसमें। और जो है थ्योरीज में तो पॉसिबिलिटीज़ अनंत होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको जीवन की सच्चाई को समझने में हेल्प करती हैं। सत्य क्या है वो देखने में हेल्प करती हैं, ट्रुथ क्या है वो देखने में हेल्प करती हैं। और जब हम सत्य की बात करते हैं तो सीधा सा मतलब एक ही होता है कि जो जैसा है वो वास्तविकता देखने में मदद करती हैं। वो वास्तविकता देखना ही अध्यात्म का एक सबसे बड़ा गोल होता है। वो आसान नहीं होता, कहना आसान होता है लेकिन आसान नहीं होता। जो चीज़ जैसी है वो हमें पता ही नहीं है कैसी है, तो हम देखेंगे कैसे। चलिए, ये तो ऐसी बातें हैं जिन पर की डिस्कशन हमेशा हमेशा के लिए चल सकता है, पर धीरे धीरे बात करेंगे, कभी ना कभी जो चीज़ आती जाएगी उसके बारे में बात करेंगे और करेंगे। तो दोस्तों, ये है कबीर आश्रम नांद। ये देखिए, ये जो है नीम के पेड़ के नीचे जो ये बिछा हुआ है, ये रुकने की जगह है। जैसे किसी ने पूछा था कि भाई रुकने की जगह भी दिखाइए, तो मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं दिखाता तो हूँ बट लगता है आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये रुकने की जगह क्या है। यहाँ कोई आपको कमरे नहीं दिखेंगे, यहाँ पे कोई गद्दे या कोई बेड ऐसा नहीं दिखेगा। ऐसी जगह मिलती है, कभी किसी हॉल के अंदर होती है तो कभी खुले में होती है। बस ऐसे ही मैट वगैरह कुछ बिछा होता है, उस पर आप चाहें तो ऐसे सो जाएं, चाहें तो अपने बिस्तर के साथ सो जाएं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब चलिए थोड़ा सा नज़र डालेंगे योगानंद आश्रम के बारे में भी। उसका कारण ये है क्योंकि मुझे कुछ बातें बताई गई हैं कबीर आश्रम में योगानंद आश्रम के बारे में, तो मैं ऐसे किसी की बात पर ऐसे यकीन करना तो ठीक नहीं है। थोड़ा सा खुद भी देखना चाहिए और थोड़ी सी डिटेल मालूम करना चाहिए कि सच्चाई क्या है, तभी पता चलता है सच। तो देखिए, ये है योगानंद आश्रम और इसके अंदर कोई सा मंदिर भी बना रखा है और गाड़ियाँ दिख रही हैं दो रखी हुई बढ़िया। बाकी मैं थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पे और थोड़ा सा मालूम करूँगा। ये देखिए, ये है दत्त भगवान का मंदिर है, अंदर चल रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये बाकी तो मुझे पता नहीं किधर विश्राम करना है। नर्मदे यार माई, आप भी परिक्रमा पे हैं? अच्छा अच्छा, तो ये देखिए, ये माई भी परिक्रमा पर आई हैं और यहाँ पर ये जगह है विश्राम की शायद, तभी तो उन्होंने अपना आसन लगाया हुआ है वहाँ पे। तो दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ योगानंद आश्रम से ओज की ओर, क्योंकि बीच में एक सीधा रास्ता बना दिया है, तो उससे 7 की जगह बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर दूरी पड़ती है। और अभी 4:11 है, धूप थोड़ी कम हो गई है, तो मुझे लगता है कि चूँकि मैंने विश्राम भी कर लिया है थोड़ा सा, कि 5:30 तक पहुंच जाना चाहिए। हालांकि फिर भी लेट हूँ मैं हिसाब से, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह धुलने पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा, ठंडक हो जाती है, लेकिन ठीक है, समय का सदुपयोग किया जा सकता है।
और मैं योगानंद आश्रम में बैठा तो यहाँ जो माता जी इसे संचालित करती हैं, तो थोड़ी देर बाद वो नीचे आई, उनसे काफ़ी देर तक चर्चा हुई और मुझे तो ऐसा खास कुछ नहीं लगा कि जैसे बताया जा रहा था कि वो नहीं रुकती हैं, ज़्यादा लोग आते हैं तो ऐसा वैसा जो भी हो। एक माई वहाँ पे रुकी हुई थी, बस ये कि जगह का मुझे नहीं पता कैसी जगह थी, कितने लोग के रुकने की व्यवस्था थी, क्योंकि उस वक्त तक तो मुझे केवल पार्किंग में ही रुकने का दिख रहा था और पार्किंग में वो रुकी हुई थी, तो हो सकता है रुकने की ज़्यादा व्यवस्था ना हो। और जो बोर्ड लगा था बाहर वो उस पर निजी आश्रम लिखा हुआ था और साथ में लिखा था भोजन व्यवस्था, पैदल परिक्रमवासियों की भोजन व्यवस्था है। तो हो सकता है वो आश्रय के तौर पे नहीं दे रही हूँ, उनका निजी निर्णय है और कैसे फंडिंग होती है वो उनका निजी मामला है। अगर कोई डोनेशन करता है, दान दाता है, तो ये उनका मैटर है कि वो देखें अगर कोई समस्या है। तो चूँकि मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं है तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि मुझे कुछ भी गलत नज़र आया हो। बाकी जो उनने बताया, उनने ये बताया कि उनने 3 बार परिक्रमा की है, 1 बार पैदल की है, 2 बार साइकिल से की है और उन्हें इधर कुछ व्यवस्था नज़र नहीं आई कुछ भी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीदी और यहाँ पर ये बनाया। बाकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या फंडिंग के बारे में मैंने कोई बात नहीं की, मैंने वो ठीक नहीं समझा। ब्यूटीफुली डिजाइंड आश्रम था और काइंड ऑफ वेल मैनेज्ड बोल सकता हूँ मैं। बाकी कितना ही उसका फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता कि परिक्रमावासियों को उसका कितना फ़ायदा है, क्योंकि हर चीज़ का पर्पज़ होता है वो अलग होता है। ये देखिए इधर झंडी लगाई गई हैं उस रास्ते के लिए जिससे कि मुझे जाना है, और ये बताया गया है कि एक पुलिया पड़ती है, उस पर लकड़ी का ब्रिज है पार करने के लिए, और इधर बहुत बड़ा एक मगरमच्छ है, शायद उनने 18 फीट बोला या कुछ तो बोला है। तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने का बोला है। बाकी अंधेरा होने के तो पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ख़ास खतरा। चलिए चलते हैं। अगर मगरमच्छ दिखता है दूर से तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर पास से दिखा तो मैं भागूंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। और मैं तो चाहता हूं कि दिखे ही ना, ऐसे पास से ऐसे नहीं देखना है मुझे। खासकर ऐसी जगह क्योंकि जंगल में आप जा रहे हो, अकेले हो। ये देखिए अभी जैसे जंगल ही तो बोलते हैं, इधर पेड़ हैं, इधर पेड़ हैं, इधर पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं या जो भी बोल लीजिए, और कोई इंसान नज़र नहीं आता है, तो ये जंगल ही होता है। तो चलिए थोड़ा सा तेज़ी से चला जाए क्योंकि समय कम है। ये पूरा का पूरा छोटी छोटी पतली लकड़ियों से बनाया है ब्रिज, और ये पूरा हिल रहा है, लेकिन इतना वजन नहीं है मेरा कि इसके टूटने का डर हो। चलिए भाई, तो इसे तो पार कर लिया, अब ऊपर चढ़ते हैं। तो दोस्तों किसी गांव की ये रोड पर कनेक्ट हो गया हूँ मैं, और यहाँ से 5 किलोमीटर बचा है, तो 2 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो एक बार फिर से वही हुआ कि 5 जो बोला गया वो कम से कम 7 किलोमीटर है। तो ये होता है कच्चे रास्तों पर जब चलते हैं। तो दोस्तों ये रामदेव जी की प्रतिमा थी, और कई जगह मंदिर भी होती हैं यहाँ पर रामदेव के गुजरात में। तो गुजरात में काफ़ी माना जाता है, और उसका कारण ये है, ये कौन है एक्चुअली मैं मालूम किया था
कि ये इन्होंने गौ रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। तो कहीं तो है कोई, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोई मुस्लिम शासक या कोई था जो कि गौ हत्या के लिए गऊओं को ले जा रहा था और ये उनसे लड़ते रहे थे और लड़ते लड़ते इनकी जान चली गई थी। शायद इनकी गर्दन भी कट गई थी और फिर भी ये लड़ते रहे थे, ऐसा कुछ तो है। तो कुल मिला के सार ये है कि ये इन्होंने गौ रक्षा करते हुए जो है अपनी जान न्यौछावर की थी। इसके लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा माना जाता है और जगह जगह आपको लगभग हर गांव में इनके मंदिर मिलती हैं। तो यही है। मैं काफ़ी देखता था लेकिन शायद मैं किसी वीडियो में कभी बता नहीं पाया था इनके बारे में। एक बार अब की हालांकि पूछा था मैंने, तो सोचा कि आज बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें। बाकी तो मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ और अब तो शाम को ही पहुँचूँगा मैं, सूर्यास्त के बाद संभवतः। कई बार हो जाता है ऐसा, लेकिन ठीक है पहुँच जाएंगे। बस थोड़ी पानी की व्यवस्था ठीक ठाक हो, अगर कपड़े धुल जाए, नहा लिया जाए तो बहुत अच्छा है। अब और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। अभी 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के आसपास और होना चाहिए ओज का जो भी आश्रम है वो। और दाहिने पैर का जो पीछे का ब्लिस्टर था वो बड़ा हो गया है, तो वो आज दर्द कर रहा है, खिंचाव हो रहा है उसमें, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है मुझे। वो अभी खिंचाव अभी होने लगा है 1 घंटे से संभवतः। तो आज जो मैं बात कर रहा था कि जो ऋषि मुनि होते हैं और बाबा जैसे जो भी संत वगैरह होते हैं, उनके जीवन काल से ज़्यादा उनका महत्व बाद में हो जाता है। तो जैसे शिरडी वाले साईं बाबा हैं, तो उनका जीवन तो भाई बहुत ही साधारण ही रहा है। बहुत कष्ट तो नहीं, ठीक है जो भी कहें, साधारण रहा है, चलिए ये बोल लेते हैं। और आपको लगता है कि अपने जीवन काल में 11 करोड़ का मुकुट पहनते, तो यह जितने का भी था तो ये दान किया गया था जो उनके ऊपर रखा होता है। तो अभी बाद में क्या है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, श्रद्धा है भाई भक्तों की। अब जैसे बटियाण वाले सियाराम बाबा हैं, तो वो अपनी सिंपलिसिटी के लिए जाने जाते हैं। और उम्र का ठीक है, कोई बोलता है 100 है, 120 है, 130 है, जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन वो क्या करती हैं कि आप कितने भी पैसे चढ़ाओ, 100 चढ़ाओ, 1000 चढ़ाओ, 10,000 चढ़ाओ, वो केवल 10 रुपये लेती हैं, बाकी आपको वापस कर देते हैं अगर आप ज़्यादा देते हैं तो, ठीक है। और उन्हें जो एक कंपनसेशन मिला था डूब क्षेत्र में, कुछ आश्रम आया था शायद उनका, या कुछ हिस्सा आया था, तो उसका 2.2 करोड़ का था, 2 करोड़ 20 लाख या 2 करोड़ 50 लाख ऐसा कुछ राज्य सरकार से कंपनसेशन मिला था, मध्य प्रदेश सरकार से। तो वो सारा का सारा उन्होंने किसी दूसरी जगह दान में दे दिया। ठीक है, वो आश्रम की ज़मीन उनकी रही हो नहीं रही हो, जैसे भी आई हो, दान से आई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपके पास जो आया उसने आपका क्या किया, उसका आपने क्या किया। तो वो बहुत ही सादा जीवन, सिंपलिसिटी के लिए जाने जाते हैं। बट उनके बाद क्या होगा, क्या वो 10 रुपये की परंपरा जारी रहेगी या कैसे उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें कंट्रोवर्शियल बना देती हैं कभी कभी चीज़ों को, लेकिन यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ केवल ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक इंसान जिंदा है तो वो अपने हिसाब से चीज़ें चला सकता है, अपने सिद्धांतों पर चल सकता है। लेकिन एक बार जब वो देह त्याग देता है, तो अगर शिष्य परंपरा है या आने वाली जो हैं उनके उत्तराधिकारी, वो उसे कैसे यूज करती हैं, वो फिर उन पर निर्भर हो जाता है। अब भरूच में जहाँ पे मंदिर में रुका था वो काफ़ी बड़ा मंदिर था, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जो रुकने की जगह थी। तो वहाँ पे जो बाबा जी थे, बात हुई थी, वो बता रहे थे कि बनवाने वालों ने भरूच में बहुत सारे आश्रम बनवाए हैं, लेकिन सबकी हालत ऐसी ही हो रही है, क्योंकि बनवा तो गए वो,
लेकिन उनकी देख रेख नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैनेजमेंट के लिए फंड नहीं है। तो फिर ये निर्भर करता है कि आगे कैसे चलाया जाए उस चीज़ को, और वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे चलाती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, अभी तो बहुत थकावट हो रही है, तो अभी आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अब। तो दोस्तों, इधर से दाहिने और जो गांव है वो है ऊज, लेकिन यहाँ पर रोड पर ही एक ढाबा टपरा जो कुछ भी था, तो उन सज्जन ने बताया कि इधर नहीं, आगे है रामदूत अन्न क्षेत्र, 1 किलोमीटर आगे। बोर्ड भी लगा हुआ था वहाँ पर। हालांकि जब मैंने गूगल मैप में देखा ढूंढ के तो वो 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, जो भी है, धीरे धीरे जा रहे हैं भाई। अब कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, देखते हैं। और ये देखिए, सूर्यास्त ऑलमोस्ट हो चुका है, हो रहा है। तो मेरे पहुंचने से पहले सूर्यास्त हो चुका होगा। ठंडक तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर पानी वानी की व्यवस्था हुई उतना ही काफ़ी है कि कपड़े धुल जाएं। तो सुबह धुल के, सुबह समस्या क्या आती है, और भी अगर परिक्रमावासी हुए वहाँ, तो सुबह ना तो इतना वक्त होता है कि कपड़े धुल पाओ, वहाँ सबको जल्दी मचती है। और फिर गीले कपड़े ही आपको तो बहुत वजन हो जाता है, टांग के ले जाने पड़ते हैं। ये भी नहीं पता होता है कि कब कहाँ सूखेंगे। आज सुबह के भी कपड़े रखे हुए हैं मेरे पास तो गीले, बट वो ये जो थे धोती कुर्ता तो मैंने वही पहन लिया था। मुझे पता था कि रिजल्ट क्या होना है। और अंडरवियर तो मैं एक्स्ट्रा लेके ही चल रहा हूँ 2, तो इसलिए वो मैनेजेबल है। लेकिन आज तो धुलना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है और करीब करीब अंधेरा होने वाला है। सूर्यास्त काफ़ी पहले हो चुका है, थोड़ी देर पहले। और फिर सामने देखिए, वो सामने भी लिखा हुआ है एक दीवार पे, रामदेव या रामदूत जो भी है। तो रामदूत ही लिखा है, शायद रामदूत ही था ना ये। और देखना तो मुझे यही है, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई जा रही हैं कि नहीं। अगर यहाँ भी उड़ाई जा रही हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होऊंगा, क्योंकि ये एक जगह नहीं है जहाँ पर कि मैंने ये देखा है। तो ये है रामदूत अन्न क्षेत्र और मैं पहुंच चुका हूं। मुझे नहीं पता किधर से जाना है, किधर से जाना है अंदर। नर्मदे हर। तो दोस्तों, टॉयलेट और बाथरूम के ताले लगे हुए हैं, जैसे कि हर जगह दिखते हैं आप। और इधर खुले में ये नहा सकते हैं, नहाने की व्यवस्था होती है। और ऐसे जो है, इसमें आपको आप अपने बिस्तर लगा के सो सकते हैं। तो ये है व्यवस्था। और मैं टॉयलेट का और एक बार क्रॉस चेक करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही शर्म की बात है कि मोदी जी इतना स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं हर जगह जगह, और टॉयलेट होते हुए भी ताले लगा दिए जाते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करूँगा। नर्मदे हर।